सो एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, कंटिन्यू करेंगे उसी को। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा जा रहा है कि आई हैव टू शो दैट x प्लस डेल्टा x कैन बी approximated to under root x plus 1 upon 2 under root x delta x. Hence, find under root 4.1 approximately. देखिए बेटा, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया गया है अंडर रूट का। पहले हमें दिया जा रहा था साइन कॉस टेन, और अब हमें दिया जा रहा है फंक्शन अंडर रूट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। इंग्लिश आपको याद है क्या? इंग्लिश थी जनाब assuming there occurs a change of dx in x which will cause a change of dy in y। तो जनाब ये y प्लस dy हो जाता है और ये x प्लस dx हो जाता है। तो क्योंकि हमें dy की वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पर करते थे डिफरेंशिएट। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स का मतलब है x पावर हाफ, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, पावर नेगेटिव है अपॉन में जाएगी, और पावर हाफ का मतलब है रूट में लिखी जाएगी। तो dy की वैल्यू आ गई 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ तो y की जगह पर आएगा अंडर रूट एक्स और dy की जगह पर आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स और एक्स प्लस डी। तो जनाब जैसा कि आपको ये बात पता है कि dx और डेल्टा x में फ़र्क क्या होता है। dx कहते हैं स्मॉल चेंज को, डेल्टा x कहते हैं चेंज को। तो आई एम अज्यूमिंग कि dx जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के बराबर होता है। dx होता है स्मॉल चेंज और डेल्टा x होता है चेंज। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से dx और डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे। तो जब ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो बीच में इक्वल्स टू नहीं आएगा, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही आएगा। अब जो हम यहाँ पर सिंबल डालेंगे वो किसका डालेंगे? अप्रॉक्सीमेटली का ही डालेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? तो जनाब ये सवाल हमारा प्रूव हो गया। तो सिर्फ हमें प्रूव ही नहीं करना था,
हमें यहाँ पर वैल्यू भी निकालनी थी। तो अगर मुझे √4.1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अज्यूम करूँगा x को स्टैंडर्ड वैल्यू और डेल्टा x को वो वैल्यू जो कि चेंज करके है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जनाब x प्लस डेल्टा x 4.1 के बराबर है, देयरफॉर डेल्टा x जो है वो 0.1 के बराबर है। कैसे याद करें, 31 डिग्री होता था तो हम इसको x प्लस डी एक्स लेते थे, x को हम 30 लेते थे, dx को हम 1 लेते थे। याद करें 46 होता था तो हम इसको x प्लस डी एक्स लेते थे, x को हम 45 लेते थे और dx को हम 1 ले लिया करते थे। इसी तरीके से 44 था तो इसको हम x प्लस डी एक्स लेते थे, x हमारा स्टैंडर्ड होता था 30, 45 या 60 में से, और dx हम हो गया यहाँ पर -1। इस तरीके से हम करते थे। तो बेसिकली अगर रूट की बात हो रही है तो √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो अगर मैं 4.1 से करीब देखूं तो मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 के बराबर है। तो इसीलिए मैंने 4.1 से करीब तर वैल्यू x की ली है जो कि 4 के बराबर है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर मुझे याद है कि भाई 4 का रूट जो है वो 2 के बराबर होता है। तो अगर ये 3.9 होता तब भी मैं 4 और -0.1 लेता। अगर ये 9.1 होता तो मैं 9 लेता और 0.1 लेता। बात समझ में आ रही? तो जनाब हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स, तो हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू √4.1 बराबर है जनाब √x, मैं लिखूँगा √x प्लस 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स जो कि 0.1 के बराबर है। कैलकुलेटर में डालने की हो जाएगा 2, हो जाएगा 0.1, कैलकुलेटर में डालने की हो जाएगा 4, जनाब ये आएगा 2.025 और साथ में हम लिखेंगे अप्रॉक्स। बात समझ आ गई है जनाब? सो सिमिलरली अगर पेपर में √9.1 हो तो इस वाली वर्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली 4 की जगह पर जो है हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जहाँ पर 4 था वहाँ पर हम 9 लिख देंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आ गया जनाब 3.0167। चेक भी कर लेते हैं कि कितनी सदाकत है इसमें। 3 डिजिट तक सदाकत है इसमें। बात समझ में आ रही? तो बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 √9.9। तो वहाँ क्या करेंगे हम, तो अगर 9 √9.9 है तो x प्लस डेल्टा एक्स जो है वो 9.9 है।
और यहाँ मैंने मिस्टेक की है, ये 9.1 होगा। तो यहाँ पर x ऑब्वियस की बात है, हम 9 लेंगे और डेल्टा x जो है वो 0.9 लेंगे। इसी तरीके से अगर अंडर रूट 8.9 है तो हम क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा x जो है वो 8.9 होगा, जिसमें x जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू 9 होगी और डेल्टा x की जो वैल्यू है वो -0.1 होगी। बात समझ आ रही है जनाब? So now looking at question number 3, they are saying it's been given that log base 10 4 is 0.602. We have to find out and approximate value of log base 10 4.04। तो जनाब गौर से देखें, हमें वैल्यू निकालनी है log 10 की ना। तो जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है हम उसी फंक्शन को सपोज करते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया y इज इक्वल्स टू log 10 x। ऐसा तो कांस्टेंट तुम सपोज नहीं करते ना, जिसको भी सपोज करते हैं फिर आपको पता है कि हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो जनाब डेरिवेटिव आपको गालिबन शायद याद ना हो, मैं याद दिला देता हूँ कि d/dx ऑफ ln x था 1/x और d/dx ऑफ log बेस ax बराबर था 1/x इंटू ln। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x ln a मतलब ln 10। तो फिर यहाँ से हमें चाहिए होती है dy की वैल्यू, तो वो आएगी dx/x इंटू ln 10। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। assuming there occurs a change of dx in x which will cause a change of dy in y। तो होता क्या जनाब, ये बन जाता है y प्लस dy और ये बन जाता है x प्लस dx। तो जनाब y की वैल्यू है हमारे पास log 10x और dy की वैल्यू हमारे पास dx/x ln 10 और ये हो जाएगा log 10 x प्लस dx। ऑब्वियस सी बात है कि x प्लस dx जो है वो सपोज किया जाएगा 4.04, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 4.04 की। x हम लेते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ स्टैंडर्ड तो है नहीं क्योंकि लॉग है, लॉग में तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वैल्यू किसकी दी है, 4 की। यही हमारा स्टैंडर्ड है। लिखेंगे देयरफॉर x जो है वो 4 के बराबर है और dx जो है वो 0.04 के बराबर है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं।
ये हो जाएगा log 10x, x की जगह 4 आएगा। फिर लिखा है dx अपॉन x ln 10, मैं लिखूंगा 0.04 अपॉन 4 इंटू ln 10 इज इक्वल्स टू log 10, और यहाँ आ जाएगा 4.04। तो log 10 4 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल में दी गई है। तो आप लिखेंगे 0.602, और ये पूरी वैल्यू भरपूर तरीके से आप कैलकुलेटर में मस्त होकर डाल देंगे। तो जनाब ये वैल्यू आई कितनी, ये आएगी जनाब 0.004343। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे हेंस log 10 4.04 इज इक्वल्स टू 0.6063 अप्रॉक्स। ठीक है जनाब, क्लियर है जी? Okay, we have another example that's important. Example 3 on page 183. So they are asking to calculate log 10.1, और वो बता रहे हैं कि log 10e जो है वो 0.4343 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली log 10e लिखा हो या 1/ln10 लिखा हो, बात एक ही है, log की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो ये कह रहे हैं 0.4343 के बराबर है। तो आप गौर से देखें कि ये क्या लिखा है, 1/ln10। तो ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। 1/ln10 की जगह पर बस मैं क्या लिख दूंगा, 0.4343 लिख दूंगा। रह गई बात x प्लस डी एक्स की, तो ये हो जाएगा 10.1। इसमें x की जगह पर मैं 10 ले लूँगा और dx की जगह पर मैं 0.1 ले लूँगा। तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा log 10 10 आएगा। तब ये पता होना चाहिए मुझे, ये कैलकुलेटर जिंदाबाद, कि भाई log 10 जो 1 के बराबर होता है। तो हो जाएगा सवाल सॉल्व, कोई मसला है इसमें?